आखिर मैंने समंदर को छू ही लिया है। जैसा सब कहते हैं ये तो वाकई में ही उतना नमकीन है। देखो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है जॉर्ज, अब ये मेरा मामला भी हो चुका है। बस एक बार मुझे हॉस्पिटल से निकलने दो। निर्दोष और पागल होने का नाटक किया है ना तुमने। बदतमीज, बेवजह बस भड़कते रहते हो। भगवान सुधारक चाहते हैं कि खुशी खुशी आप उनकी पत्नी बने, वो आपको खुश रखें। मेरी तरफ से नहीं। क्या आप मनी नागा के बारे में जानना चाहती हैं? मनी नेट। कृपया आप मुझे इसके बारे में ठीक से समझाएं। नागा दुनिया के लगभग हर नागा के पास जीवन की आत्मा या नागा रत्न है। रत्न सिवाय संग, रत्न सेठ। चफायन या उनके पसीने से पैदा हुए नागाओं को छोड़कर हम सभी नागा लोग तब तक लगन का अभ्यास करते हैं जब तक हमारे पास हमें ऐसा ना लगे कि पर्याप्त योग्यता है। मणि उत्पादन करने के लिए ऊर्जा को बनाने में सक्षम होते हैं। जितना अधिक तप करेंगे उतना अधिक ड्वांका मनिका के स्वामी होंगे और उतनी ही अधिक आपको नागमनिया भी प्राप्त होंगी। जी हाँ, हमारी इस नागाओं की दुनिया में 7 मणि नागाओं को रखने की हद तक अलौकिक शक्तियों और उच्च प्रतिष्ठा वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो है चाओ फी मुकलिन। इसीलिए वो शक्तिशाली है। लेकिन मेरे पास तो केवल 3 मणि हैं। क्योंकि आप अभी भी जन्म के समय केवल एक नाग ही हैं। अगर आप हमेशा तपस्या के लिए अपने मन से प्रयास करते हैं तो याद रहे, चिंता ना करें। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन जल्द से जल्द आपके पास चौथा नागा रत्न होगा। और आपके पास कितनी मणियां हैं? मेरे पास 4 मणियां हैं। तो क्या आपका ये कहना है कि डूंकाओ मणि हमेशा हमारे साथ रहेंगे? मनी नागा उसे दिया जाता है जो उससे अधिक योग्य कौशल वाला हो। उसे वही व्यक्ति शरीर से बाहर निकाल सकता है। याद रहे, जब तक बहुत जरूरी ना हो। अगर आप इसे अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। एक बहुत जरूरी और अहम बात याद रखना, इसमें आपकी जीवन शक्ति भी कम हो सकती है। और अगर हमारे पास कोई भी मणि नहीं बचा तो ऐसे में क्या होगा? दूसरों को मणि सिर्फ उसी वक्त दे सकते हैं जब वाकई उसकी आवश्यकता हो। चोन दिस की जान बचाने के लिए अपना नागा रत्न त्याग दिया। मुझे लगता है तुम उस इंसान से प्यार करती हो। क्या यही प्यार है? और अगर प्यार मेरे दिल में इतना दर्द और इतनी तकलीफ पैदा करता है तो बेहतर है कि मैं इससे दूर ही रहूं। दोस्त, तुमने अपना वादा नहीं निभाया। हाँ। मैं कभी अपना वादा निभाने में असफल नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई क्योंकि चाओ गुफा के प्रवेश द्वार से 3 मील दूर मुझे मणि मिली थी। तामकेओ से आप इतनी दूर चले गए थे? क्या आप मनुष्यों की भूमि पर जाने के लिए भाग रहे थे? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि मानवों की दुनिया कैसी है। मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी। इतना समझ लो, चाहे वो दूर हो या पास, वह एक मानव भूमि है। क्या आप नहीं जानती कि रत्नाबादान के लोगों को मेरी अनुमति के बिना मानव क्षेत्र में जाने की मनाही है? आपने रत्नाबादान के नियमों का उल्लंघन किया है।
कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई भूल हुई है। यदि आप जानती हैं कि आपने गलत किया है तो आप इतना भी जानती होंगी, आपको दंडित किया जाएगा। जी हाँ। अब से इसी वक्त से आप यहां बंदी रहेंगी और आपको यहां के सभी नियमों का पालन करना होगा और अपने पापों का भुगतान करना होगा। ये मेरी तरफ से सगाई का उपहार। सगाई का? हालांकि अभी तक सगाई समारोह नहीं हुआ है, फिर भी यह कंगन एक संकेत है, तुम केवल मेरी हो। कृपया यह कंगन सदैव अपने पास ही रखना, कभी भी उसे उतारना मत जब तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मुझे एहसास दिलाएगा कि आप मेरी पत्नी हो और मैं आपका पति हूं। क्या मैं इसे कभी भी नहीं उतार पाऊंगी? हाँ, जब भी मैं मिलना चाहूं, इस कंगन में मैंने एक जादू डाला है, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। बस तुम कभी इसे उतारना मत। तो क्या इस कंगन में आपने वाकई जादू किया हुआ है? हाँ, तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती बिना मेरी मर्जी के, मनी नहीं। क्या तुम्हें पता है चाबा, मणि नागा के लिए परिश्रम पूर्वक प्रदर्शन करते समय मेरे शरीर पर जो दर्द और पीड़ा हुई, वो भी प्रेम की पीड़ा जितनी गंभीर नहीं थी और ना ही मुझे कुछ भी ऐसा एहसास हुआ। हाँ राजकुमारी, मैं समझ सकती हूँ। सौ वर्ष मैंने महाराज मुकलिन के लिए संघर्ष किया, परिश्रम किया। मैंने उनकी खातिर हीरन बदान की रानी बनने से भी इनकार किया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मुझे नागिन के रूप में जन्म देने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कोई जिंदगी है जैसी मैं जिंदगी जी रही हूँ चाबा? मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। मुझे कुछ करना होगा, बहुत ही जल्दी कुछ करना है। अब मुझे समझ में आ गया कि राजकुमारी उसे इस समय में क्यों नहीं मारेगी। मनीनेत के लिए मौत आसान हो सकती है, लेकिन मरने से पहले उसे कहीं अधिक कड़वी पीड़ा का स्वाद भी चखना होगा, जितना मैंने अनुभव किया है। मनी, तुम किस तरह की लड़की हो यार? तुम्हारे और दूज की शादी का सवाल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी शादी के लिए घर जाना है। ओह, बहुत हुआ, अब नहीं खेलना। लगता है फिर हार गए मिस्टर चाय। उससे तुम्हें क्या मतलब?
जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं उतार देते, तुम्हारे हर मामले में मेरा लेना देना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। लेकिन बॉस ने कहा है कि हम आपको सूचित करें। आपको कर्जा दिए हुए पूरा 1 साल हो गया है। अगले सप्ताह तक कैसे भी करके आपको पूरा पैसा वापस करना है, वरना आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी। बस इतना समझ लो चाई। हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। जब तुमने आरती के साथ रात बिताई, तब तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या मतलब तुम्हारा? अब बताओ, कुछ हुआ कि नहीं? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? तुम और आरती एक दूसरे के कितने करीब थे? तुमसे ये सब किसने कह दिया है? तुम ये सब छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरती की इतने करीब जाने की? वैसे तो तुम भीगी बिल्ली बन के घूमती रहती हो, लेकिन असल में तुम कुछ और ही हो। हर दिन तुम मेरे मंगेतर को मुझसे चुराने की कोशिश करती हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप तो मेरी दोस्त हो ना। किस तरह का दोस्त? तुम मेरे ही पीठ पीछे छुरा घोंपना चाहती हो, मैं सब जानती हूँ। तुम जैसी झूठी को मैं कभी दोस्त नहीं मानती। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं और आरती शादी करने वाले हैं। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जॉन ने मुझे कभी नहीं बताया कि वो तुमसे शादी करेगा। उसने मुझे नहीं बताया कि तुम उसकी मंगेतर हो। भले ही आरती ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन सच तो हमेशा सच ही होता है ना। हम दोनों के घर वालों ने बचपन में ही हम दोनों की शादी तय कर दी थी, और बहुत ही जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या ये सच है कि आपकी सगाई हो चुकी है और अब आपको शादी करनी ही होगी? तुमने गलती की है। क्या तुम जानती हो कि आरती को सांप और पानी के अलावा किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? एक लड़की जो तुम्हारी तरह खुद को सुरक्षित नहीं रख सकती। भले ही उसे पाने के लिए तुमने लाख कोशिश करी हो, लेकिन वो तुम्हारी जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। इससे पहले कि तुम अपने आप को बर्बाद कर लो, तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। आरती, डोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो। मुझे उसके बारे में साफ साफ बताओ। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किसके साथ? मनी के साथ? उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं हो सकता है। मैं जानती हूँ तुमने उसे किस किया। मैंने उसे किस किया? हाँ, यही सच है। माना वो शक्ल से बहुत भोली दिखती है, पर मुझे लगता है उसकी मानसिक हालत सही नहीं है। वो लड़कों से बात करती है और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। सदायु एक ऐसा लड़का है जो उसके प्यार में बिल्कुल पागल है। मैंने सोचा था कि ये गलती तुम नहीं करोगे, लेकिन तुम भी उसके प्यार में पागल हो। उसने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताया? मुझे नीचा दिखाने के लिए। सुनो आरती, उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या उसने तुम्हें कभी कहा है कि उसने पहले भी तुम्हारे अलावा किसी और को किस कर चुकी है? देखो, बहुत हुआ। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूं। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता, और मुझे परेशान मत करो। ठीक है आरती, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और थैंक यू, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई।
मैंने उसकी इसलिए मदद की क्योंकि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। बस मुझे यही बताना था। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना आंटी, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें इतना कुछ भला बुरा कहा। थैंक यू डूज। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में ऐसे भी गुण हैं। मनी, शायद हमें बात करनी चाहिए। मुझे छोड़कर जा रही है। तुम्हें पहले मुझे यह बताना होगा कि तुम्हें उसे उस रात की कहानी क्यों बतानी पड़ी। मनी, तुम किस तरह की लड़की हो यार? तुम्हारा दोस्त होने पर मुझे घिन आ रही है। मैं वैसे ही हूं जैसा तुम देख रहे हो। और जहां तक तुम्हारे और दूज की शादी का सवाल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी शादी के लिए घर जाना है। तुम किससे शादी करने जा रही हो मनी? मंगेतर से। कौन है वो लड़का? कौन है, तुम्हें क्या करना है? अब से हम दोनों के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। तो ठीक है, अब मैं भी तुमसे बात करना बंद कर देता हूं। तुम चाहे जो भी करो, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई मनी? छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझे पता ना होगा कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया। महाराज मुकलिन, अगर मेरी किस्मत आपसे जुड़ी है तो मुझे यही मंजूर है महाराज मुकलिन। शायद यही सही है। हाँ? मिस मनी ने तुम्हें चूमा? तो इसमें तुम इतना उदास क्यों हो? अरे तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं इससे बहुत खुश होता। बात समझो जॉन, वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है। तुम्हें पता है ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, और मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अब तू ही बता मैं क्या करूं। ओह यार जॉन, ये कौन सा युग है भाई? अच्छा जॉन, तुम्हारा मतलब ये है कि चुम्बन तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सक्रिय रहना चाहिए। जॉन, मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में उस लड़की के लिए क्या चल रहा है। बस जॉन, इतना ही नहीं है, उसने ये भी कहा कि उसका एक मंगेतर है। जरा इसके बारे में सोचो।
जब उसने मुझे इतनी आसानी से किस किया तो वो दूसरे लोगों को भी आसानी से किस करती होगी। इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो किस तरह की लड़की है। मैं तो सोच सोच कर ही पागल हो रहा हूं दोस्त। वो शायद मजाक कर रही होगी। जॉन, किसी एक इंसिडेंट से उस लड़की का कैरेक्टर तुम एसेसिनेट नहीं कर सकते हो जॉन, समझ गए तुम? हो सकता है उस लड़की ने पहले कभी किसी को शायद किस नहीं किया हो, सिर्फ तुम्हें ही किया हो पहली बार। वो लड़की तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई है जॉन। मुझे लगता है वो लड़की बहुत ही सुंदर दिल की है। जॉन देखो, देखो तो। अरे बस कर। अरे देखो तो एक बार। अरे देखो तो एक बार। अरे क्या कर रहा है? हट। पागल हो गया क्या तू? अरे मजाक कर रहा था यार। घंटा मजाक। ओह गॉड। चल अब ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, समझा क्या? अभी आगे काम के बारे में सोच। और हाँ, अब सीधे घर जाकर आराम कर। मैं आराम नहीं कर सकता। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम निपटाना है। मुझे किसी के पीछे जाना है। किसके पीछे? वो इंसान जिसे मैं परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। उसे लुभाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। मुझे किसी के पीछे जाना है। आप किससे मिलने गए थे? तुम्हें उससे क्या, मैं किसी से भी मिलूं। जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैंने चाय का अनुसरण किया है। चाय पर अब जुए का बहुत ही भारी कर्ज हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो आपके पास बहुत ही जल्द आने वाला है। ऐसा है तो तुम मेरे लिए इस घर के आसपास से कुछ पत्थर उठाकर लेकर आओ। जी जरूर। इसका प्रयोग हर समय करूंगी। उसे लुभाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। राजकुमारी नीलरत्न, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। ये चीज तुम्हारी है। अब ये क्या ले आया? ये कहीं ये दस्तावेज तो नहीं? अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए राजकुमारी। ये तो वही लड़की है जो इसे कसिनो में मिली थी। ये क्या देखा मैंने?
बिल्कुल शकी आदमी है वो। क्या आप मुझे उसे सबक सिखाने की अनुमति देंगी राजकुमारी जी? ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है चाबा, और फिर ये मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। पहले से जाने दो, मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। जी राजकुमारी। मैं बेवजह इतनी परेशान क्यों हूँ? वैसे भी मैं किसी को यहाँ पसंद तो नहीं, और फिर मैं महाराज मुकलिन की मंगेतर भी हूँ। मुझे वापस जाकर महाराज मुकलिन से शादी भी करनी होगी। शायद मुझे रत्नाबादान वापस लौट जाना चाहिए, फिर शायद सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है फिर। ये खुशबू, ये तो बहुत जानी पहचानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर चाय? मिस्टर चाय से ये नागा की खुशबू क्यों आ रही है? रुकिए मिस्टर चाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप किससे मिलने गए थे? अब तुम्हें उससे क्या? मैं किसी से भी मिलूं? ये जरूर किसी नागा से मिलकर आया है। तुम जाओ यहाँ से, अंदर मत आओ। इस बक्से में जो है वो आपको कहाँ से मिला? देखो, तुम मेरी चीजों के साथ खिलवाड़ मत करो। सावधान हो, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। किसी दिन मैं तुम्हारी असलियत को सबके सामने खोल कर रख दूंगा। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम सबसे खतरनाक तरीके से मरोगी, समझ गई कि नहीं? नीलरती से निपटने का रास्ता कब खोजेंगे आप?
इस जगह से किसी नागा की खुशबू क्यों आ रही है? इस क्षेत्र में एक और नागा है। राजकुमारी नीलरत, क्या ये सच में आप हैं? इस क्षेत्र में एक और नागा है। पर है कौन वो? नागमणि नेट। राजकुमारी जी, आपने जो सोना मुझे दिया था उससे मैंने कर्ज चुका दिया। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं निश्चित तौर पर मुसीबत में पड़ जाता। मुझे यकीन है कि मैंने आपको पूरी तरह समझने में कोई भी गलती नहीं की है, राजकुमारी नीलरत। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद करूंगी? क्या आप मुझे और भी सोना दे सकती हैं क्या, ताकि मैं उससे और भी पैसा कमा सकूं? तुम इसके लिए इतना लालच मत करो चाई। तुमने अभी तक मेरा कुछ भला नहीं किया है और अधिक मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये ऐसा लालची है जिसका कभी पेट नहीं भरता। अब तुम वापस जा सकते हो, और अगर मैं फोन ना करूं तो अभी दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं। तुम अभी यहाँ नहीं आना। लेकिन राजकुमारी मैंने नीलरत, तुमसे कहा ना, वापस जाओ। सुनो मणिनेत, मेरी आवाज सुन रही हो? राजकुमारी नीलरत, राजकुमारी नीलरत, क्या ये सच में आप हैं? हाँ, ये मैं हूँ। आप यहाँ मानव भूमि में किस वजह से आई हैं? ये तो ठीक है, लेकिन आप मिस्टर चाई को कैसे जानती हैं? मैं संयोग से चाई से मिली थी जब वो मुसीबत में था। हम नागा हैं और जब हम लोगों को मुसीबत में देखते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना? दोनों एक बात नहीं है। उस समय मिस्टर चौन अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इसलिए मैंने मदद की। लेकिन ये मिस्टर चाई, ये एक निहायत ही घटिया और लालची इंसान है। लेकिन वो चोन के चाचा हैं, है ना मणिनेत? सिर्फ इसलिए कि उसका दिल कठोर है, इसीलिए तुम चाहती हो उसकी मदद करने से मैं बचूं? क्या तुमको लगता है कि अगर हम आज उसकी मदद कर देंगे, भविष्य में वो एक बेहतर इंसान बन सकता है? तुम नहीं चाहते मणिनेत? लेकिन किसी इंसान पर चांदी या सोने की अंगूठी से जादू करना तो उचित नहीं। लालच से कोई भी इंसान कभी भी अच्छा नहीं बन सकता, ये तो आप भी जानती हैं। तो तुम मुझे नसीहत दोगे मणिनेत? नहीं राजकुमारी नीलरत, मैंने चाय को सिर्फ सोना दिया था और तुमने चोन को नागमणि, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि नागमणि दुनिया के लोगों के लिए सबसे कीमती चीज होती है। तुम उससे प्यार करती हो क्योंकि वो उसका चाचा है। मैं उस आदमी से प्यार नहीं करती। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम अपनी कीमती मणि उसे देने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती, और तुम पहले ही रत्ना बदान बहुत जल्दी वापस आ सकती थी मणिनेत। तुमने शायद अब तक मानव क्षेत्र में अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। राजकुमारी नीलरत मिस्टर चाय की मदद करने को क्यों राजी हो गई? इसके पीछे कोई और वजह होगी, लेकिन क्या वजह?
आखिर राजकुमारी रत्नाबादान वापस क्यों नहीं गई? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो अपने जीवन की सबसे कीमती मणि उसे नहीं देती मणिनेत। मैंने मिस्टर चौन को नागा रत्न इसलिए दिया क्योंकि उनके पास नागा कवच है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके परिवार का नागा लोगों से कुछ रिश्ता हो। मुझे इस बारे में कैसे भी पता लगाना ही होगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने मिस मनी को देखा कि वो गायब हो गई वहां से। सच में, हाँ मैं झूठ नहीं कह रही। तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या हो सकता है? क्या वो सच में एक भूतिया सांप है, क्या कह रही हो? जैसा कि सब लोग कह रहे हैं? तुम्हें लगता है? हाँ मिस। क्या मिस मनी आज सुबह नीचे आई थी? वो आई थी यहाँ, लेकिन मिस मनी गायब हो गई। गायब हो गई? इसका क्या मतलब है? मनी कहीं गायब हो गई है क्या? हाँ, आज सुबह मिस मनी वहाँ खड़ी थी और वो अचानक से उस जगह से गायब हो गई। क्या वो अपने साथ कोई सामान लेके गई है क्या? जरूर कोई भ्रम हुआ है तुम्हें। नहीं, वो खाली हाथ गई थी और सच में वो गायब हो गई वहाँ से। अपने काम से काम रखो, समझे? मैं वैसे हूँ जैसा तुम देख रहे हो। और जहाँ तक तुम्हारे और दूज की शादी का सवाल है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी शादी के लिए घर जाना है। कहाँ चली गई ये पागल लड़की? दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, वो ही असली शैतान है। जॉन ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो छुड़िए आपको मुझे। किस बात की मिर्ची मैं लगी आपको है? इस घर में किसी को छूने नहीं दूंगा। इच्छाधारी नागिन है और मैं उससे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। अब मणिनेत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मिस्टर चौन, नहीं। मिस मनी, आपके चेहरे को क्या हुआ? बाहर आजा, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि तुम कितनी गंदी और बदसूरत लग रही हो। आओ बाहर। मनी, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाजा खोलो। कोई तो मदद करो मेरी, प्लीज कोई मदद करो।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่